इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में और आदर पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग अपने जीवन को धन्य कर सकें। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी के चरणों में कोट से नमोस्तु करते हुए आज के शंका समाधान को शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज देता हूं प्रामाणिक छात्रावास कोटा से आए हुए पीसी जैन विनय जैन को। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर निशी गोधा। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजमान महाराज निर्वेग सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजमान सभी शुल्लक महाराजों को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, आपके प्रवचन शंका समाधान और आपकी प्रेरणा ने न केवल जैन समाज बल्कि अभी तो संपूर्ण मानवता को एक नवीन दिशा दी है। जैनिज्म फर्स्ट, जैन धर्म सबसे आगे और जैन संस्कार और भी आगे। हम सबको इसी उद्देश्य के लिए संकल्पित होना है और मैं भी इसके लिए पूर्ण निष्ठा से संकल्पित हूँ। आपके अद्वितीय एवं विशाल चिंतन तथा अमूल्य मार्गदर्शन से गुणायतन जिनालय, साधना वस्तिका, अनुभव केंद्र, विद्या प्रमाण गुरुकुल जैसे अनेक पावन प्रकल्प साकार हुए हैं। ये केवल भवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण और संस्कारों के आलोक स्तंभ हैं जो धर्म, शिक्षा और आत्मोत्थान की दिव्य ध्वनि सी रोशनी प्रकाशित करेंगे। इसी प्रेरणा से मैं कोटा में प्रामाणिक छात्रावास स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह केवल छात्रावास ही नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र होगा जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार, आत्मविकास का आधार मिलेगा और मेरा संकल्प है कि एक ऐसा स्थान, आदर्श स्थान बनाऊं जहाँ ज्ञान, धर्म और अनुशासन की त्रिवेणी का संगम हो। हे गुरुदेव, मैं अपने आप को स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपकी करुणा भरी दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे, जिससे मैं इस संकल्प को पूरी तरह कर पाऊँ और निरंतर आगे बढ़ता रहूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है। एक अच्छा कार्य है। कोटा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है और देश विदेश से बच्चे वहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। जो बच्चे वहाँ आते हैं उनको अध्ययन के लिए छात्रावास की ज़रूरत है। आपने वो काम किया। यद्यपि वहाँ पहले से भी अनेक छात्रावास है, सामाजिक स्तर पर भी छात्रावास है। आपने जो ये भाव जगाया है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, इसे आगे बढ़ाएं। अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर निशी गोधा जी। एक पीसी जैन कुछ बोलो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य सीधे सवाल कर लीजिए, सीधे सवाल कर लीजिए। ओके। सभी साधारण जैन। कोटा के हृदय में स्थित
प्रामाणिक छात्रावास 10वीं 11वीं 12वीं द्वारा में अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक छात्रावास है जो एलन व अन्य कोचिंग संस्थानों के बिल्कुल नज़दीक है। ये संस्थान शिक्षा के उत्कृष्ट संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जहां से अधिकतम बच्चे आईआईटी व मेडिकल में एडमिशन प्राप्त करते हैं। प्रामाणिक छात्रावास छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। वे बच्चे जो भी 18 वर्ष से भी कम आयु के हैं, उन्हें हम पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा से सुरक्षित, पोषणकारी और वातावरण प्रदान करते हैं जो अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। छात्रावास पूर्ण वातानुकूलित, अटैच टॉयलेट, गीजर, जनरेटर, आरओ आदि से सुसज्जित है। 24 घंटे बिजली, पानी और उत्तम गुणवत्तापूर्ण भोजन, सूर्यास्त से पूर्व भोजन भी उपलब्ध रहता है। अध्ययन के लिए शांत व अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है। हमारा प्रयास है कि सभी प्रवेश लेने वाले बच्चों अपने धार्मिक संस्कारों की रक्षा करते हुए अध्ययन कर अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने समाज व देश की प्रगति में योगदान दें। मैं आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि वे प्रामाणिक छात्रावास में अध्ययन करें, छात्रों को आशीर्वाद प्रदान करें। हमें विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा से अध्ययनरत छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार, समाज व देश सेवा में सकारात्मक योगदान देंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नेक्स्ट डॉक्टर निशीज गोधा और इनके बाद आएंगे अयांश जैन जो सुभाष जी काला के पुत्र हैं, राजवंश कॉलोनी भोपाल से। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में कोटि से नमन, चुलक जी के चरणों में इच्छा नमन। हे गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है और ऐसा पढ़ा है कि वो अखंड है, पूरे शरीर में व्याप्त होती है, पर जब असाता का उदय आता है तो पीड़ा पूरे शरीर में होती है, कभी किसी अंग में होती है, विशेष अंग में होती है। तो वो जो अंग में होती है पीड़ा, वहाँ से आत्मा जाननहार है, तो वो ऐसे कैसे जान पाता है कि इस वाले में हुई या कैसे? ये चीज़ कभी समझ नहीं आ पाई कि कैसे पता करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। हमारे आत्मा के स्थिति संपूर्ण शरीर में है, सर्व शरीर अब व्यापी है आत्मा। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि शरीर के अंग विशेष में होने वाली पीड़ा, उसका संवेदन अंग विशेष तक ही क्यों होता? यदि आत्मा सर्वत्र व्यापी है तो संवेदना अंग विशेष की ही क्यों? देखिए, आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है ना। शरीर है आत्मा का एक आधार, जिसके अंदर आत्मा है। आत्मा उसमें व्याप्त होकर अपना काम कर रहा है। ये जो पीड़ा और ये वेदना है शरीर की, और उसका संवेदन कौन कर रहा है? आत्मा। इसे ऐसे समझे जैसे वायर है, इसमें पावर है, तो वायर तो है शरीर और पावर है आत्मा, ठीक। लेकिन पूरे वायर में स्पार्किंग कहाँ होती? जहाँ डिफॉल्ट होता है। तो ये जो हमारे शरीर की वेदना, वो एक प्रकार की स्पार्किंग है। मान लीजिए किसी को कहीं भी कोई वेदना, कोई पीड़ा या कष्ट हो रही है, तो वो जगह उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई डिफेक्ट है, इसलिए वो हमारे लिए पेनफुल हो रहा है, पीड़ादायी बन रहा है। आत्मा उसका संवेदन कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण शरीर अखंड है। दर्द इस उंगली में है, संवेदन आत्मा कर रहा है कि इस उंगली में दर्द है। अब यहाँ दर्द क्यों है? हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी हो सकता है किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो इतनी जगह है ना, तो स्पार्किंग यही हो रही, इसको हमने ठीक कर दिया, मामला ठीक हो गया। ये अखंड है, इसलिए इसका संवेदन यहाँ से हो रहा है, इसे ऐसा समझ। अयांश जैन
जो सुभाष जी काला के पुत्र हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जैन। अयांश कौन है? सीमांत नहीं है, चलिए गलत, एक्स्ट्रा नाम आया। अच्छा, अरविंद कुमार जैन। अरविंद, चलो नेक्स्ट, अगला बोलो। इनके बाद सुनील जी, मोनिका निवास, वर्धमान नगर। ओ हेलो महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आचार्य श्री ने एक हाइकू दिया था, ना मत कहो हाँ की कुव्वत देखो दंग रह जाओगे। आज के परिप्रेक्ष्य में इस हाइकू का हम कैसे उपयोग करें और कैसे हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको ना मत कहो हाँ की कुव्वत देखो, यदि हाँ की कुव्वत नहीं है तो ना कैसे ना कहें? ना मत कहो हाँ की कुव्वत देखो दंग रह जाओगे। गुरुदेव के जितने भी हाइकू हैं वे अलग अलग संदर्भ में अपना अलग अलग अर्थ दिए हुए। ये हाइकू गुरुदेव ने पंचकलानक में कुंडलपुर में 12 तारीख को। वहाँ लोग थोड़े घबरा रहे थे कि इतने 60 नोटिस में ये पंचकलानक कैसे होगा, इतना बड़ा आयोजन। और गुरुदेव ने कहा, देख गुरु की बात अगर सामने हो तो वहाँ ना मत करो, एक बार गुरु के सामने हाँ कर लो, देखो क्या होगा, दंग रह जाओगे। गुरु के सामने कभी ना मत करना। गुरु के सामने जो वो कहे वहाँ हाँ कहना। सबकी बात को हाँ कहने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कोई पापी कोई पाप करने के लिए कहे और तुम कहो गुरु ने कहा ना मत कहो हाँ कह दें। कोई मर्यादाहीन काम करने की बात आए और कहो ना मत कहो हाँ कह दें, नहीं। यहाँ बात अलग संदर्भ में है। ना मत कहो हाँ की कुव्वत देखो, कि गुरु के समक्ष कभी ना मत कहो। गुरु की शक्ति को पहचानो, गुरु की क्षमता को पहचानो, उसे पहचान करके आगे बढ़ो, दंग रह जाओगे। और सारी दुनिया दंग रह गई जब लोगों ने हाँ की कुव्वत देखी। ये संदर्भ है। सुनील मोनिका निवास, वर्धमान नगर। और इनके बाद तैयार रहेंगे भास्वत बड़कुल। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरु चरण आपके पड़े वर्धमान नगर में। वर्धमान नगर का सौभाग्य था जो आपके चरण पड़े। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार वर्धमान नगर की ओर से, मेरे परिवार की लिबास गारमेंट की ओर से। प्रश्न करेंगी श्रीमती मुनि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पहले के समय में हमारी दादी और नानी के समय पर किसी भी श्रावक से कहा जाता था कि आप झूठ बोल दो तो उससे आपका जो किसी भी प्रकरण में तो आपका काम बन जाएगा। तो वो श्रावक बोलता था कि नहीं, मेरे को अपना परिवार चलाना है और भगवान को अपना चेहरा दिखाना है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसी के अपोजिट आज के समय में किसी से कहा जाता है कि आप सच बोल दो, सत्य बात बोलो तो आपका काम बन जाएगा। तो वो श्रावक बोलता है कि नहीं, मेरा व्यापार तो बिना मायाचार्य झूठ के चल ही नहीं सकता और मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। तो महाराज जी, मेरा शंका यह है कि युग का परिवर्तन है या कुछ अन्य। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने रखी। एक समय लोग झूठ को अपने रास्ते का रोड़ा मानते थे और समय बदल गया। अब झूठ को ही लोग अपना आलंबन बना दिए। ये युग का कुप्रभाव। और जब तक ऐसी सोच बनी रहेगी, इस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने आते रहेंगे। सत्य के प्रति निष्ठा पहले प्रबल थी, दिनों दिन सत्य निष्ठा कम होते जा रही।
और सत्यनिष्ठा ज्यों ज्यों कम होती है, झूठ के प्रति लोगों का लगाव उतना बढ़ता जा रहा है। आज झूठ का खुल्लम खुल्ला प्रभाव लोगों के साथ दिख रहा है। पहले लोग परमार्थ से जुड़े थे, अब स्वार्थ से जुड़ गए हैं, और जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ सत्य नहीं पल पाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अगला भास्वत बड़कुल, और इनके बाद तैयार रहेंगे राजेश कुमार जैन, किरण फाउंडेशन। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमारी कॉलोनी में सबके भव्य घर बने हुए हैं, लेकिन जिनालय जो है बहुत अति छोटा बोल सकते हैं, तो इससे हम सबको क्या पाप है? और हम सबकी इच्छा होते हुए भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो हम ऐसा क्या प्रयास करें? आपका आशीष प्रदान करें। बहुत ही गंभीर सवाल आपने खड़ा किया। किसी हाँ, मैं आप सबकी पीड़ा समझ रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कुछ पुण्योदय उछाल मारने वाला है। आज मेरी चर्चा हुई है और हमने थोड़ा सा होमवर्क छोड़ा है। कल तक ये लोग क्या बताते देखते हैं। और आप सब लोग एक लक्ष्य बना लो, संकल्पित हो जाओ कि हमें तो यहाँ भव्य जिनालय बनाना ही है। मंदिर बन जाएगा। भावना सब भाइये, जिनालय भव्याति भव्य होना चाहिए और उसके लिए प्रयास जारी है। मैंने कल तक का समय दिया है, हो सकता है सवेरे तक कोई परिणाम आए, उसके बाद आप लोग चर्चा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। राजेश कुमार जैन, हाँ ना, राजेश कुमार जैन, किरण फाउंडेशन, और इसके बाद तैयार रहेंगे अर्चना जैन, गांधीनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं आपका ध्यान मेडिकल साइंस में हो रहे नित्य नए इनोवेशन की ओर। बोलिए। हाँ बोलिए राजेश जी। यस सर। महाराज नमोस्तु महाराज श्री, मैं आपका ध्यान मेडिकल साइंस में हो रहे नित्य नए इनोवेशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लोगों के अंग प्रत्यारोपण से मेडिकल साइंस ने कई लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। अंधत्व का शिकार हुए लोगों को कार्निया ट्रांसप्लांट के द्वारा रोशनी प्रदान की है। हमारा फाउंडेशन किरण फाउंडेशन अंगदान, देहदान, नेत्रदान, त्वचादान के विषय में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हैं और लोगों की भ्रांतियां दूर करते हैं, और इस विषय में समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वासों को दूर करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, और अब तो अंगदानी परिवार का राजकीय सम्मान किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा, इस विषय में अपने विचार व्यक्त करें और हम कैसे लोगों को इस विषय में जागरूक करें, कैसे लोगों की भ्रांतियाँ दूर करें। नमस्ते महाराज। देखिए, अंगदान, रक्तदान आदि की जो बातें की जाती है, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि धर्म की दृष्टि से ये उचित है या नहीं। मैं आप सबसे इस विषय में एक ही बात कहूँगा कि सब काम धर्म, अधर्म और पुण्य पाप के भाव से नहीं किए जाते। जहाँ तक मानवीय संवेदना की बात आती है, जो मानवीय संवेदना से जुड़ी बात होती है, उसे पुण्य पाप और धर्म अधर्म से ऊपर उठकर करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जिसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है, उन कार्यों को धर्म अधर्म पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठकर करना चाहिए। आप ये मत देखिए सही है या गलत, इसमें धर्म है या नहीं, ये मानवीयता का सवाल है। जो लोग कहते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से करना नहीं करना, मैं उन लोगों से पूछता हूँ, वैसी व्यक्ति को कोई बड़ी सर्जरी का सामना करना पड़े और किसी से रक्त लेना हो तो ना करेगा कि चुपचाप ब्लड चढ़वा लेगा? बोलो।
तो ये सब में दिमाग क्यों लगाते हैं? ये जनहित का कार्य है, लोकहित का कार्य है, मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, लोगों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ कार्य है। इन कार्यों में दिमाग लगाना कतई उचित नहीं है। हमारे जहां तक शास्त्रों की बातें हैं, तो जिस युग में शास्त्र लिखे गए उस युग में आज जैसे संसाधन नहीं थे। उन बातों को लेकर कई लोगों ने इसकी बड़ी विपरीत व्याख्या कर दी और मुनियों के मुख से भी इसकी व्याख्याएं बाहर आई। मैं समझता हूं अगर ऐसी व्याख्याएं समाज में आएगी तो लोग जैन धर्म को बहुत हे दृष्टि से देखने लगेंगे, जैन धर्म को बड़ा निष्ठुर धर्म निरूपित कर देंगे। ये कतई समयोचित नहीं है। इसमें कोई पाप नहीं है और मैं कहता हूं पुण्य पाप लाओ ही नहीं सामने। आप रोटी खाते हो ये सोच के खाते हो कि रोटी खाने से मेरा पुण्य बढ़ेगा, कि रोटी खाने से मेरा परिवार चलेगा, मेरा शरीर चलेगा? बोलो, क्या खा करके रोटी, क्या सोच के रोटी खाते हो? हाँ, जीवन को चलाने के लिए, जीवन चलाना, यहां पुण्य पाप नहीं है। तो मैं पुनः दोहराता हूं, इस विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पहले मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया है। जो ऐसे कार्य करते हैं करें। हम साधु संतों की सब बातों में मुहर लगाने की जरूरत क्या है? न हमसे मुहर लगवाओ, न हमसे निषेध करवाओ। निषेध तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सब कार्य निषेध के योग्य है ही नहीं। इनका संबंध मानवीय संवेदना से है, तो हमें वैसे करें। मैं आपका एक बात और कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा देहदान, अंगदान जैन समाज ने किए हैं। ये रिकॉर्ड है, बहुत ये हमारा सर गर्व से ऊपर है। ये बात प्रकाश में आनी चाहिए। ये प्रकाश में बहुत सुंदर। जय देव। अर्चना जैन गांधीनगर से, और इसके बाद तैयार रहेंगी मोनिका जैन एसआई। हे गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसे कि हम अपने शरीर पर रमोकार महामंत्र का लिखा हुआ लॉकेट, ब्रासलेट पहनते हैं, तो क्या वह सही है या गलत? देखिए, लॉकेट पहनने को तो मैं मना नहीं करूँगा, लॉकेट नाभि से ऊपर है, पर कई लोग ब्रासलेट में नमोकार लिखते हैं। गुरुजी या भगवान की प्रतिमा बनी हो, उस चित्र को अपन लॉकेट, मैं बता तो रहा हूँ, सुनो पहले, एक सवाल तो पूरा हो जाने दो। लॉकेट नाभि से ऊपर, पर आजकल कई लोग ब्रासलेट में लिखने लगे, जो अधो भाग में भी जाता है। मुझे वो उपयुक्त नहीं दिखता। समझ गए? मलमूत्र के विसर्जन के समय में भी आप उसका उपयोग करते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक ही कोई भी पूज्य प्रतीक को नाभि से नीचे नहीं रखें, यही सर्वोत्तम। हाँ, टेटू नमोकार का महाराज जी, अच्छी बात आपसे एक सवाल है। आप सुबह प्रवचन में होते हैं, फिर आहार में होते हैं, फिर सुबह दोपहर में भी क्लास लेते हैं, शाम को शंका समाधान और आपका स्वाध्याय, फिर आप 4 बातें कब लिखते हैं? आप अपने लिए समय का सामंजस्य कैसे करते हैं? आप हमको भी और बच्चों को भी समय का सामंजस्य का सूत्र दीजिए। आप पूछ रहे हैं आप कब सोचते? मैं सोचता ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल तो यही कि मैं प्रवचन शुरू करता हूँ, उसके बाद 4 बातें आती हैं, और एक के बाद एक के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है कि वो अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। मैं बहुत कम बार ऐसा होता है जब पहले से सोचकर कुछ बोलता हूँ। 100 प्रवचन में इक्का दुक्का। मैं तो बड़े सहज और निश्चिंत रहता हूँ। आप हमको कभी टेंशन में नहीं देखोगे कि प्रवचन करना है, वो टेंशन वाला काम नहीं है। बैठेंगे और मैं मानता हूँ कि मैं प्रवचन करता ही नहीं, मैं प्रवचन नहीं करता। आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवा लेता है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। हाँ, लेकिन
एक बात बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। मैं सतत चिंतनशील रहता हूँ। एक पल को मैं अपने माइंड को खाली नहीं छोड़ता। तो चिंतन चलते रहता है और इतने साल हो गए, चीज़ें अंदर बैठी हुई है और हमारी मेंटल फाइलिंग बहुत स्ट्रांग है, सब पड़ा हुआ है। जब मैं शुरू होता हूँ तो फटाफट फाइलें खुलना शुरू हो जाती है और एक के बाद एक कड़ी जम जाती है। इसलिए ये परिणाम आ जाता है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नहीं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं है। हमारी सारी डिवाइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं है। हम उसका यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हैं। हट के कुछ नहीं है, हट के केवल उपयोग है, हट के केवल प्रयोग है। हम हट कर उपयोग करें, हट कर प्रयोग करें तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैं दिन में भले आप लोगों के बीच रहता हूँ, रात पूरी मेरी होती है, समझ गए? और मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, बहुत सीमित समय के लिए सोता हूँ, तो ये चलता रहता। एक को बोला है, 3 हो गए, चलो बोल दो। हाँ छोटा था। हाँ बोलो बोलो। हम अर्घ चढ़ाते हैं, सबके अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन तत्वार्सूद का चढ़ाते, सहस्रनाम का चढ़ाते, भक्तांबर का क्यों नहीं चढ़ाते? किसने मना किया? चढ़ा दो। चलो, तत्वार्सूद का अर्घ इसलिए चढ़ा देते कि उसमें पूरे सिद्धांत ग्रंथ आ जाते हैं। चलिए आगे। मोनिका जैन एसआई और इनके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी विमल जी गया। ओ, मोनिका जी का सवाल है? नहीं, चलो। विमल जी गया। हाँ, सब तैयार हैं। हेलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, आगामी 10 अप्रैल को आपका दीक्षा दिवस है और मैं तिथि पूर्व ही आपके चरण कमलों में अपनी त्रिवार नमस्ते निवेदित करते हुए आपकी सुदीर्घ मंगलमय जीवन एवं रत्नत्रय की पूर्णता की कामना करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा यह है कि जब आपकी दीक्षा गुरुदेव के द्वारा हो रही थी, उस वक्त आपके हृदय में कैसी भावनाएं अंगड़ाइयाँ ले रही थी? क्या 2 दिन पहले ही मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है, जब एक महाराज जी ने सवाल किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो अच्छा है। तो गुरुदेव, मैं दूसरा सवाल कर लो। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके जो अनुभूतियाँ होंगी दीक्षा संबंधित, वो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग के भाव त्वरित हो जाएंगे दीक्षा। अभी 2 दिन पहले ही बोला है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। आगे जी। अब चलते हैं मंच पर। ओ, नीचे कोई और को करना है क्या? हाँ चलो ठीक। अच्छा, एक नाम पहले ऊपर हो जाए। हमारे सुलभ समाधान सागर महाराज जी प्रश्न करेंगे। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, औदारी बेगरी आहार आदि 5 प्रकार के शरीर। तो एक इंद्रिय भी इसी में आते हैं, विकृत भी इसी में आते हैं, और हम पंचेंद्रिय भी इसी में आते हैं। हाँ। तो महाराज जी जो वनस्पति आदि का जो कहते हैं भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे एक इंद्रिय में भी प्राण है, वो भी औदारिक शरीर की श्रेणी में आते हैं। तो महाराज जी इसके लिए लोगों के मन में शंका होती है कि हम लोग जो वनस्पति आदि का सेवन करते हैं तो उसका निदान नमस्ते महाराज जी। देखिए, महाराज जी ने जो सवाल किया है, सवाल अच्छा है, पर थोड़ा प्रस्तुति उसकी सैद्धांतिक है, तो शायद आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो मैं महाराज की सैद्धांतिक प्रस्तुति को व्यवहारिक रूप में रख कर के पहले सवाल स्पष्ट कर दूं, ताकि आप लोग उसका उत्तर भी समझ सको। महाराज जी का सीधा कहना ये है कि जैन धर्म के अनुसार एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी देहधारी हैं सब प्राणवान हैं। तो हम साग सब्जी, फल,
आदि का सेवन करते हैं, वनस्पतियों का सेवन करते हैं, वे भी सब प्राण हैं। और जो प्राणियों का मांस खाते हैं उसमें भी प्राण है। तो जब प्राण दोनों जगह है तो हमारी अहिंसा कैसे पलेगी, है ना। साग सब्जी भी खाओ, सब प्राण है ना। सब प्राण है कि निष्प्राण, बोलो। प्राण सहित है, सजीव है। तो आपने सजीव का भक्षण किया तो आपको तो बराबर हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं। एक बार एक बच्चे ने ऐसा ही सवाल किया कि महाराज जी, हमारे टीचर कहते हैं कि सब्जी में भी प्राण है और मांस में भी प्राण है, सब्जी खाओ या मांस दोनों बराबर है, क्या अंतर है। मैंने कहा अपने टीचर से जाके कहना कि पेड़ का पत्ता टूटता है, दूसरा उगाता है। आदमी का कान कट के गिर जाए तो दूसरा नहीं आएगा। आएगा क्या, बोलो। कान कट जाए दोबारा कान उगेगा क्या। तो वनस्पति में और प्राणी में बड़ा अंतर है। वनस्पति एकेंद्रीय होते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। प्राणी पंचेंद्रिय है, उसमें प्राण अधिक है। जो प्राणियों का सेवन लोग करते हैं उसके 10 प्राण हैं। इसका जीवन चक्र लंबा है और इसके शरीर में इसके आश्रित अन्य अनंत जीव और होते हैं। इसलिए प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को समान कभी मत गिनना। वो हमारे ग्रहण करने के योग्य है और इसको ग्रहण के अयोग्य बताया है, ऐसा समझना चाहिए। और वो ऐसे हैं उनमें जिन्हें ना हम खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, उनसे उनका विघात नहीं होता। पर प्राणियों का तो पूरी तरह विघात होता है। पेड़ से पत्ती तोड़ो, फल तोड़ो, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, पर किसी प्राणी का एक अंग काट लो, वो बहुत तकलीफ में रहेगा। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को देखकर समझकर चलना चाहिए। निवेदन करता हूँ पूज्य श्रील चिद्रूप सागर महाराज जी से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जो जैसे गांव से कोई मंदिर की प्रतिमा जी शहर में स्थापित होती है, तो जो मंदिर गांव का होता है उसके स्थान का क्या उपयोग होना चाहिए, और जो डिसमेंटल करते हैं मंदिर को तो उसके मटेरियल का उपयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गांव से शहरों की ओर यदि कोई मंदिर शिफ्ट होता है तो उसका प्रयोग स्वरूप क्या होना चाहिए और उसकी सामग्री का क्या उपयोग होना चाहिए, यही पूछ रहे ना। देखिए, गांव से अगर पहली बात प्रयास तो ये होना चाहिए कि गांव से मंदिर शिफ्ट ही ना हो। कदाचित शिफ्ट हो तो लोगों को चाहिए कि वे अपना नाम मंदिर उजाड़ने वालों में न रखवाकर मंदिर बनाने वालों में रखें। गांव से जो मंदिर हटाना पड़ रहा है वे शहर में अपने द्रव्य से पूरा मंदिर बनाए, और वो मंदिर भी कैसी जगह बनाए जहाँ कोई नई कॉलोनी वगैरह बन रही हो वहाँ बना दे, या किसी तीर्थ क्षेत्र में बना दे, ताकि वहाँ पूजा अर्चा हो सके और पूरे समूह शरण को यहाँ ले आए। अब जो मंदिर के अन्य उपकरण हैं, जो उपयोग के योग्य हैं उपकरण, उनको तो आप मंदिर में ला सकते हैं, लेकिन वेदी आदि ऐसे जो जड़ उपकरण हैं उनका पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनका विसर्जन किया जाए उनका उपयोग नहीं करना। जैसे विसर्जन के बाद हम द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, तो ऐसे एक जगह से कोई वेदी विसर्जित हो गई तो चलो वेदी बहुत सुंदर, यही की यही वेदी हम दूसरी जगह लगा दें, ये उपयुक्त नहीं है। ऐसी वेदी आदि सामग्री को विसर्जित किया जाता है। जल प्रवाह आदि कर सकते हैं, अथवा कहीं कोई संग्रहालय आदि है तो वहाँ उनको स्थान दिया जा सकता है। और जो मंदिर का स्थान था
वो स्थान, अब मंदिर का जो पूज्य स्थान है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वहाँ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ कोई पाप कभी ना हो। इस तरह का कोई उपक्रम वहाँ कर दे जिससे लोग पाप से बच सके। मैं अनेक बार ये सोचता हूँ और आप लोगों से कहा भी हूँ कि गाँव में जो शिखरबंद मंदिर है वो उजड़ने से बचे, वो हमारी धरोहर है, उसमें हमारा इतिहास छिपा है। कदाचित भगवान आप ले आओगे पर मंदिर का क्या करोगे, वो कल अनाचार का अड्डा न बन जाए। तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से उन्हें सुरक्षित और सलामत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यही था ना? ठीक। बुरा मटेरियल जो मंदिर से डिसमेंटल होता है उसे विसर्जित करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए निवेदन करेंगे पूज्य श्री स्वरूप सागर महाराज जी से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार बच्चे और युवा जब साधुओं के संपर्क में आते हैं तो चीज़ें समझते हैं, कई बार अच्छे अच्छे नियम भी लेते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो विपरीत माहौल में जाते हैं। तो जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो तो संभाल लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा जिनका संकल्प क्षमता कमज़ोर होती है वो कई बार डिगने लगते हैं। और ऐसे माहौल में कई ऐसे बच्चे भी या युवा उपस्थित होते हैं जो दूसरों को समझाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में वो ये देखते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको जाने दो, जो करना है सो करे। तो ऐसे में जब हम किसी को गिरता हुआ देखते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसको संभालें। उस मौके पर वो उपस्थित है, वो उसको अच्छे से समझा सकता है, तो जो दूसरे को गिरते हुए देख रहा है उसका क्या कर्तव्य हो कि उसको समझाए ताकि उसका स्थिरीकरण हो सके। देखिए, स्वाभाविक है जब कोई चलता है तो गिरता है, पर यदि कोई गिरता दिखता है तो उसे गिरता है तो गिरने दो, ये बात ठीक नहीं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार उसे स्थिरता प्रदान करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यथासंभव हमें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई मानसिक रूप से भटक रहा है, संगति के कारण भटक रहा है, तो हम उसे मोटिवेट करें, जिस प्रकार से संभव हो उस प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करें। क्या पता हमारी दो बात सामने वाले का पूरा जीवन बदल दे। तो इसलिए हमें कभी इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हमेशा साथ देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए आवाज देंगे दिगंबर जैन पंचायत कमेटी से मनोज वांगा जी को, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील पब्लिशर्स। बोले परम पूज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री संदान सागर जी महामुनि राज की। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, आपका प्रवास भोपाल में हमको बड़ा सौभाग्य से मिला है। योग बना पूज आचार्य भगवान की प्रथम समाधि दिवस मनाने का, उसके बाद पंच कल्याणक का, योग से महावीर जयंती का अवसर सामने है, और हम सब सांसारिक प्राणियों के लिए, सामाजिक प्राणियों के लिए आपका दीक्षा दिवस भी पड़ रहा है महाराज श्री। तो पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल जैन समाज भोपाल आपके चरणों में निवेदन करती है कि हम सबको मार्गदर्शन करें कि हम उस अवसर को कैसे समाज और जैनेतर समाज में भगवान महावीर के सिद्धांतों को कैसे ले जाएं। आपका सानिध्य और पूज्य विमल सागर जी महाराज का भी भोपाल की ओर प्रवास बिहार चल रहा है, उनका भी सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, महावीर जयंती हम सबके मध्य साल में एक बार आता, और महावीर जयंती एक अवसर है जैन धर्म को विश्व पटल पर प्रचारित करने का। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने सारे देश को ये संदेश दिया था कि महावीर जयंती के दिन हम ऐसा कुछ करें
ताकि उसके माध्यम से हम जैन धर्म की सार्वजनीन उपयोगिता को जन जन तक पहुंचा सके और उसी अनुरूप पूरे देश में लोग कार्यक्रम करें। हम अपने भगवान महावीर और उनके संदेशों को परंपरागत तरीके से केवल जुलूस जलसों तक सीमित न रखें। भगवान महावीर की जयंती को जुलूस जलसों के साथ साथ उनके जन कल्याणोन्मुखी संदेशों को जगत व्यापी बनाने का भी प्रचार करें। उसी स्तर पर सारे कार्यक्रम सब लोगों ने तय किए, आपने भी तय कर लिया और अब मुझसे कह रहे हो, किया तो आपने है। ये भोपाल वालों का बहुत अच्छा सुयोग बन गया कि हम लोग तो यहाँ हैं ही, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज भी यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा सुयोग है। और इस बार महावीर जयंती का जो कार्यक्रम बन रहा है 5 दिवसीय कार्यक्रम, इसका भरपूर लाभ आप सबको उठाना है। और उसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम जो निर्धारित हुआ है, चौक में शोभा यात्रा जो निकलती वो तो निकलेगी ही, लेकिन इसके साथ 9 तारीख को प्रातः रविंद्र भवन में जीटो के द्वारा जो नमोकार की आराधना का कार्यक्रम है उसमें भी हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। और 10 तारीख को महावीर जयंती के दिन प्रातःकाल शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के बाद हम लोग प्रोफेसर कॉलोनी जाएंगे, वहाँ आहारचर्या होगी। 9 तारीख को भी वहीं आहारचर्या होगी। और 10 तारीख को 9 तारीख को वो है ना कार्यक्रम जीटो का, वहाँ से आना मुश्किल है। 10 बजे शाम को आएंगे, शंका समाधान होगा। और 10 तारीख को महावीर जयंती का बृहद आयोजन 2 बजे से रविंद्र भवन में होगा। इसके बाद और भी आगे के कार्यक्रम हैं। विमल सागर जी महाराज 9 और 10 तारीख को हम लोगों के साथ रहेंगे, बल्कि चौक में पहले आ जाएंगे और हम भी चौक में यथासंभव पहले आने का प्रयास करेंगे। भरपूर लाभ लीजिए, पूरे कार्यक्रम को व्यापक तरीके से प्रचारित कीजिए, लग जाइए। कल तक पूरे कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा बनाकर लोगों तक प्रसारित कर दे। और मैं चाहता हूँ भोपाल की ये महावीर जयंती ऐतिहासिक महावीर जयंती के रूप में परिवर्तित है। वो प्रयास आप सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छे सुपरिणाम आएंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भोपाल में कुछ हटके होगा, कुछ अच्छा होगा। सुनील पब्लिशर्स। हाँ मनोज बोलो। हित मित्र प्रिय वचन के धारी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चित ही मुनिश्री, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपने जैसा मार्गदर्शन हमको दिया है तो आपके सानिध्य में हम महावीर जयंती ऐतिहासिक रूप से मना रहे हैं। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, ये जीव नरक से तो अपने पूर्वजन्म के जो संस्कार हैं वो पुण्य के उदय से वहाँ से निकल कर आता है, पर निगोज से जब जीव निकलता है तो किसके बल पर वो बाहर निकलता है और उसकी वापसी जो कि हेडक्वार्टर मानी जाती है तो वो कितने समय बाद उसको वापस, अगर वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है तो कितने समय बाद वापस जाना? नमस्ते। देखिए, ये जीव का परिणमन नरक से निकलने में जीव के लिए निमित्त है पुरुषार्थ, लेकिन जो अनादि से निगोद में रहने वाले जीव हैं वह केवल भवितव्य से प्रेरित होकर निकलता है। कई बार जीव का भवितव्य ऐसा उछाल मारता है जैसे भड़भूजे से एक आध चना उछट कर बाहर आ गया। ऐसे कुछ कुछ जीव निकल कर अपना उत्कर्ष करते हैं और केवल निगोद से निकल कर बाहर नहीं आते, आकर 8 वर्ष में मुनि बनकर मोक्ष भी चले जाते हैं। ये विचित्रता है। यही है वस्तु का परिणमन। जैन धर्म यही बताता है कि पतित से पतित प्राणी भी पल में अपना उत्थान कर सकता है, इसलिए कभी किसी को हीन मत मानो। और जीवन का उत्कर्ष होने के बाद भी वापस पतन हो सकता है।
आज कोई निकल आया और अगर नहीं संभला तो वापस वो इसी भव चक्र में फंसेगा। और ऐसा जीव अपने त्रस्पर्याय का काल बिताने के उपरांत असंख्य वर्ष तक एक इंद्रियों में रह सकता है और उसके बाद उसे एक बार वापस निगोद में जाना ही पड़ता है। यह उसकी भवितव्य है। हाँ सुनिए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी 2 पंक्ति आपके चरणों में। आओ चले जहां बांट लेते हैं। फिर से बोलो। महाराज जी 2 पंक्ति आपके चरणों में। आओ चले जहां बांट लेते हैं, आसमां तुम रख लो, धरती हम रख लेते हैं, चांद तुम रख लो, सितारे हम रख लेते हैं, नदी तुम रख लो, किनारे हम रख लेते हैं। चलो महाराज जी एक काम करते हैं, सब कुछ आप रख लो, आपको हम रख लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब महाराज जी छोटा सा प्रश्न। घटक 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 में ना जाने क्यों अटका है ये समाज। घटक में ना जाने क्यों अटका है ये समाज, संगठित क्यों नहीं हो पा रहा इस घटक के कारण। घट जाता है, बढ़ नहीं पाता, उलझ जाता है, बढ़ नहीं पाता। क्या कारण है महाराज? इस घटक से हम सब लोगों को उद्धार कैसा हो? इसी घटक में क्यों अटका है समाज, संगठित क्यों नहीं है समाज। इस घटक में घट जाता है, बढ़ता नहीं, उलझ जाता है समाज। आपने पूछा ऐसा हम क्यों करें, है ना? तो मैं इसे 4 शब्दों में कहूँगा। घटकना, अटकना, भटकना, चटकना। क्या हो गया? घटक, अटक, भटक, चटक। समझ गया? घटक जब अपने आप को घटक न मानकर जनक मानना शुरू कर लेता है तो वहीं वो अटक जाता है। अभिमान मनुष्य को अटकाता है, भटकाता है। वो अटक गया और जब अटकता है तो फिर दूसरी प्रेरणाएं उसको मिलती है, वो उन्हीं में भटक जाता है और जब उस पर आघात पहुंचता है चटक जाता है। बहुत सुंदर। तो ये चटकने से बचना है तो भटकने से बचो, और भटकने से बचना है तो अटकने से बचो। हर घटक अपने आप को केवल और केवल घटक मानना शुरू कर दे, जनक मानना नहीं। मैं केवल घटक हूं, किसी कार्य की निष्पत्ति का घटक हूं, जनक नहीं। यानी मैं केवल निमित्त हूं, कर्ता नहीं। समाज में भी मैं एक घटक हूं, सर्वे सर्वा नहीं, जनक नहीं। ये घटक जब जनक मानेगा तो अटकेगा, भटकेगा, चटकेगा और वही सबको खटकेगा। समझे? खटकते भी हैं। तो एक खटकना बंद होना चाहिए। जीवन को सही दिशा में लेकर जब हम चलेंगे तभी उसके सुपरिणाम आ पाएंगे। आपने जिस संदर्भ में घटक की बात की है, मैं उन सब घटकों से कहता हूँ, घटक घटक बन के रहो, जनक बनने का प्रयास मत करो। अगले प्रश्न के लिए बबीता विनोद जैन, MPT। ठीक। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मुझे आए हुए लगभग यहाँ पर 2 वर्ष 2.5 वर्ष हो गए हैं और कई लोगों को 1 वर्ष, कई लोगों को 4 वर्ष। लेकिन वास्तव में सभी लोगों को आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि दिवाली तो आज हमारे यहाँ आई है। और हम सभी वर्धमान नगर वासियों की ये भावना है कि दिवाली भले आज आई है, हम चाहते हैं कि 11 भी हम आप ही के सानिध्य में 11 दिन तक यहीं पर मनाएं। गुरुवर, छोटी सी जिज्ञासा है। आज सुबह के आपके मुखारविंद से जो मंगल देशना में कर्म के विषय के अंदर जो व्याख्यान आया था, उसमें आपने ये बताया था कि असाता कर्म के उदय में व्यक्ति को समता के भाव रखना चाहिए, जिससे कर्म कटेगा अपितु भोगने की अपेक्षा से। तो मेरा ये प्रश्न था गुरुवर कि जब पुण्य का उदय आता है
तो वे पुण्य के उदय के जो कर्म होते हैं और उस समय की दशा को व्यक्ति भोगता है या काटता है, वो किस प्रकार उसको उस समय। बहुत अच्छी बात है। पाप के उदय को क्षमता से झेलो और पुण्य के उदय में उसके फल को त्यागो। पाप को काटा जाता है और पुण्य को त्यागा जाता, पुण्य को बांटा जाता है। जब पुण्योदय आए बांटो, त्यागो, छोड़ो, भोगो मत, क्योंकि पुण्य को जितना भोगोगे उतना पाप होगा। समझ गए? तो पाप आया है, भोगना नहीं है, पाप को भी काटना है, और काटना है यानी होशपूर्वक उसे स्वीकार करना है। और पुण्य आया है तो पुण्य को त्यागना है ताकि जीवन में संतुलन हो सके। अगला सवाल महाराज जी का। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ निद्रा का होना बहुत अनिवार्य है। बदलते परिवेश में व्यक्ति से कुछ छिन रही है तो उसकी निद्रा छिन रही है। तो हम वास्तव में स्वस्थ निद्रा लाने के लिए व्यक्ति को कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए और किस दिशा में, शायद ऐसा भी सुनते हैं दिशा का भी प्रभाव होता है, तो अच्छी स्वस्थ निद्रा कैसे आए जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रह सके। बहुत अच्छा सवाल किया महाराज ने। एक जगह मैंने पूछा सुखी कौन, पढ़ा शास्त्रों में सुखी कौन, तो सुखी होने की ढेर सारी परिभाषा है। एक जगह मुझे बहुत अनोखी परिभाषा मिली। सुखी कौन? सुखेन स्वपिति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे उसका नाम सुखी। यानी जिसको सोने के लिए नींद की गोली ना खानी पड़े और उठने के लिए अलार्म ना लगाना पड़े। बिस्तर पर जाते ही जिसको नींद आ जाए और सुबह होने पर ही जिसकी नींद खुले, वो सुखी। समझ गए? जिसको करवटें बदलनी पड़े नींद लेने के लिए और नींद खुलने पर आंखें मलने पड़े, वो सुखी नहीं दुखी। तो स्वस्थ नींद जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। वो स्वस्थ आए, कैसे आए? नियमित दिनचर्या, तनाव मुक्त जीवन शैली, ये दो चीजें आप अपना लीजिए, आपकी नींद कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जिनके अनियमित दिनचर्या है और जिनके जीवन में तनाव का स्तर अधिक है, उनकी नींद हमेशा गायब ही रहती। तो इससे मुक्त होइए, तनाव को विदा कीजिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। जो काम करना है, जितना करना है, जब करना है, उसे वहीं तक कीजिए। अपने दुकान और दफ्तर को अपने घर पर मत लाइए और अपना घर दुकान दफ्तर में मत आने दीजिए। आज का काम आज ही कर लीजिए, आज का काम कल पर मत टालिए। जो काम जैसे करना है उसको उसी विधि से, उसी रीति से कीजिए, तो आपके अंदर कभी तनाव हावी नहीं होगा। और आध्यात्मिकता से जुड़कर चलिए। और नींद अच्छी करनी है, नियमित भावना योग कीजिए। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, जीवन अच्छा करना है तो प्रातःकाल उठने के बाद का भावना योग और रात्रि में सोने से पूर्व का भावना योग करते रहिए। ये 5-5 मिनट यदि आप दोनों टाइम निकालते हैं, हाँ दोनों टाइम निकालते हैं, तो आप व्यवस्थित होंगे। महाराज ने कहा कि अभी तो सब उल्टा है, रात में जगते दिन में सोते हैं, इसलिए तो उल्टा हो रहा है काम। पहले दिनचर्या होती थी, अब रात्रिचर्या होने लगी। हम तो ये सुने शास्त्रों में कि रात में निशाचर चलते हैं, हमने यही सुना है ना, पर आजकल पता नहीं सब रात में ही करते हैं। अब उनको क्या बोले? हाँ, दिनचर्या नहीं, अब तो रात्रिचर्या हो गई। कई लोग हैं जिनका सूरज ही 12 बजे उगता है, तो मैं समझता हूँ जिनका सूरज 12 बजे उगेगा उनका भाग्य के सूरज का भी 12 ही बज जाएगा। यही हाल हो रहा है। अपनी जीवनचर्या को बदलनी चाहिए, नियमित दिनचर्या को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो आप लाभ लेंगे। वर्धमान कॉलोनी का, वर्धमान नगर का ये सहयोग बना। बहुत दिनों से लोग इच्छा रख रहे थे
कल भी प्रवचन का लाभ यहीं पर होगा। ये आप लोगों का सौभाग्य है, ये आपका पुण्य योग है, किसी न किसी निमित्त से बन जाता है। महाराज जी संधान सागर जी महाराज का आज लाभ आप लोगों को मिल रहा है, आप लाभ लेते रहिए। और मैं समझता हूँ शायद कुछ अच्छा होना है, इसलिए सारे निमित्त अपने आप बन जाते हैं। अच्छा कीजिए, अच्छा परिणाम पाइए। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की ओम। आचार्य भक्ति होगी। प्रातः काल का प्रवचन ठीक 8:30 पर प्रारंभ होगा। आधा प्राणी का आचार्य बंदनाम सिद्ध भक्ति का अवसर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।